प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं में हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 51 का कार्यपत्रक 3 का खा प्रश्न। देखिए, खा प्रश्न में हमें दिया गया है हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। अर्थात हमें अपने जो पर्यावरण है उसको सुरक्षा रखने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ सिलसिलेवार उपाय बताया हूँ। देखिए, जिस प्रकार पहला पॉइंट लिखा हूँ मैंने, पौधा रोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, हमें पौधे रोपण को पौधे लगाना चाहिए, पौधरोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, हमें निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, जंगलों की कटाई को रोकना चाहिए। चौथा, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पांचवा, कूड़ादान का उपयोग उपयोग कूड़ादान का उपयोग कम कूड़ादान का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ साधारण से उपाय है जिसकी मदद से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगला कार्यपत्रक 4 देखते हैं। ठीक है, तो कार्यपत्रक 4 में हमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इन शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, अर्थ बताना है आपको, और इन शब्दों का फिर आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है निर्जर। निर्जर का अर्थ होता है झरना। ठीक है, झरना जिससे मतलब कि पानी जो है वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो हमने इसका वाक्य में प्रयोग करें निर्जर का। निर्जर प्रकृति की अनुपम देन है। आप चाहे तो मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द हम देखते हैं जंगल। जंगल का अर्थ होता है पेड़ पौधे झाड़ियों आदि का स्थान क्या कहलाता है, जंगल कहलाता है। ठीक है, जंगल का वाक्य में प्रयोग करें तो हमने देखे पुरातन काल में ऋषि मुनि जंगलों में निवास करते थे। ठीक है, अगला शब्द हम देखते हैं पलाश। और पलाश का अर्थ होता है, पलाश एक पेड़ होता है जिसमें लाल फूल लगते हैं या फिर लाल पुष्प लगते हैं। ठीक है, तो पलाश का हमने वाक्य में प्रयोग करें तो लिखे हमने इस बगीचे में पलाश की अधिकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला शब्द दिया है हमें अज्ञात। ठीक है, अगला शब्द हमें क्या दिया है, अज्ञात। तो अज्ञात का अर्थ होता है जो ज्ञात ना हो। ठीक है, अज्ञात का सीधे से मतलब ये निकलता है कि जो हमें ज्ञात ना हो वो अज्ञात कहलाता है। तो अज्ञात का मैंने वाक्य में प्रयोग करा तो लिख दिया मैंने यह मेरे लिए अज्ञात विषय है। ठीक है, अब हम अगला शब्द देखते हैं दूर्वा। तो दूर्वा का अर्थ होता है प्रसिद्ध घास। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था दूर्वा एक प्रसिद्ध घास होती है जो सफ़ेद और हरी रंग की दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो बाकी में प्रयोग देखते हैं। तो दूर्वा का रस पीना स्वास्थ्यप्रद होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अगला शब्द रक्त किसलें। रक्त किसलें का अर्थ होता है नया निकला हुआ लाल पत्ता। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था रक्त किसले का अर्थ होता है पेड़ से निकला हुआ नया लाल रंग का पत्ता। ठीक है, तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग करें तो हो गया वह पेड़ से किसलय तोड़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम अगला शब्द देखते हैं ऊँघते का अर्थ होता है आंखों का झपकना। ठीक है, तो हमने इसका वाक्य में प्रयोग करें तो लिख दिए वह बैठे बैठे ऊँघ रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं अगला शब्द पंछी। पंछी का अर्थ होता है पंख और चोंच वाला द्विपद। ठीक है, वही पक्षी का मतलब वही होता है पंख और चोंच वाला। ठीक है, तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग करें झील के किनारे रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अगला शब्द हरित। हरित का सिंपल अर्थ होता है जो हरे रंग का हो। ठीक है, हरित मतलब जो हरे रंग का हो। तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग करें गार्ड द्वारा हरित झंडी दिखते ही गाड़ी चल पड़ी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको मैंने जो जो बताया सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।